ओम नमः चंडिकायै। देवी के चरणों पर अनंत कोटि प्रणाम। और अभी तक हमने 10 अध्यायों की कथा पढ़ी। आज हम 11वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं, जिसमें देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान दिया जा रहा है। उसके हम कथा का पाठ करेंगे। और अभी तक हमने दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय से 10वें अध्याय तक का पाठ किया, जिसमें प्रथम अध्याय में हमने देखा कि मेघा ऋषि के द्वारा राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा का गुणगान करते हुए मधु और कैटभ के वध की कथा सुनाई गई। और दूसरे अध्याय में जो द्वितीय अध्याय था, उसमें हमने देखा कि देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ और महिषासुर की सेना का वध हुआ। तृतीय अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। चतुर्थ अध्याय में इंद्र आदि देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। और पंचम अध्याय में देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति और शुंभ का देवी के पास दूत भेजना। और छठवें अध्याय में हमने देखा कि धूम्रलोचन का वध किया गया देवी के द्वारा। और सातवें अध्याय में चंड मुंड का वध देवी के द्वारा किया गया। और अष्टम अध्याय में रक्त बीज का वध। और उसके बाद नवम अध्याय में शुंभ का वध और 10वें अध्याय में निशुंभ का भी वध हो गया। अब इस प्रकार हम एकादश अध्याय का आज पाठ करेंगे। नमः चंडिकायै। देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति और देवी के द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यानम। ओम बालारविद्युमिन्दुकुरिटां तुंगकुचां नयनतृक्तां स्मेरमुखीं वरदांकुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेश्वरीम्। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावह्निपुरोगमस्तां कात्यायनीं तुष्टुवृष्टिलाभादविकाशी वक्त्राब्जविकाशिताशाः। देवी प्रपन्नार्तहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो वक्लस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी। देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयि यैतत् दाप्यायते कृत्सन्न मलङ्गवीर्ये। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रपन्ना प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वय्यैकया पूरितमम्ब यैतत् कास्ते स्तुतिः स्तवपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। कालाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्तिये नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। षष्ठी स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त्र परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणे कौशाम्भ क्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। त्रिशूल चंद्राहिधरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूरकुक्कुटव्रते महाशक्तिधरे अनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते। शंख चक्र गदा शारंग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्र महाचक्रे दंष्ट्रोद्धृत वसुंधरे वाराह रूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। नृसिंहरूपेणो गृहण दैत्य हंतु दैत्यान् क्रतोद्यमे त्रैलोक्य त्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते। किरीटिनी महावज्रे सहस्त्र नयनोज्ज्वले भ्रत्र प्राणहरे चंद्री नारायणी नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। दंष्टा करालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे दुर्वे महारात्रि महाअविद्ये नारायणी नमोस्तुते। मेघे सरस्वती वरे भूति बाभरवी तामसी नीते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभीस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय विभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। ज्वाला कराल मत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। हिनस्ति दैत्येजांसि स्वनेना पूर्या जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो अनः सुतानिव असुरास्रग्व सापंक चर्चितस्ते करोज्ज्वलः। शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम्।
रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विशान् त्वामिषतानां न विपन्नानां त्वामिषतानां न ह्याश्रयतां प्रयन्ति एतत् कृतं यत् कथनं त्वयाद्य धर्मदिशां देवी महासुराणां रूपैर्नैकैर्बहुधा मूर्तिं कृत्वा अम्बिके तत् प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वादेषु वाक्येषु च काततन्या ममत्वगर्ते अतिमान्धकारे बिभ्रामयत्येतत्तीव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया त्वे ये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नो रिभीतिर्नित्यं यथा सुरवधादधुनैव सद्य हि पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशूतपातपाकजनितांशमहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनां लिङ्गे लोकानां वरदा भव वरदाहं सुरगणावरं यन्मनसेच्छत तं त्वं प्रणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वरिविनाशनं वैवस्वते अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या बुतपत्सेते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवाः ततस्तौ नाशिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यतिरोधेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्हनिष्यामि वैप्रचित्तांस दानवान् भक्ष्यन्ताश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपहा ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्यवहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनम्भसिः मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततो अहमखिलं लोकमात्मदे समुद्भवी भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरूपं कृत्वा असङ्ख्यषट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामिरीति च मां लोकास्तदा स्तुष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम् इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देवाः स्तुति नाम मैकादशोऽध्यायः। ओम नमः शण्डिकायै।